हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस पर। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से एसएससी जीडी की तैयारी में जुटे होंगे। इस क्लास में आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 17 अर्थात 17 कराया जाएगा, जो कि हिंदी के क्वेश्चनों को लिया गया है। इसमें 20 क्वेश्चनों को लिया गया है, जो कि प्रीवियस ईयर 2024 के पेपर से लिए गए हैं। अंत में आपको कमेंट करके बताना है आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, जो कि प्रीवियस ईयर 2024 के पेपर से लिए गए हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। मेरा मित्र बहुत ही बड़ा, और जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं आस्तिक डैश है, तब आपके लिए आस्तिक का बताना है। किसका? आस्तिक का आपके लिए विलोम बताना है। ठीक है, अब आप बताएं आस्तिक का विलोम क्या होगा। सभ्य होगा, नास्तिक होगा, पुजारी होगा, सनात होगा। यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट कर दें फटाक से। इसका क्या होगा? इसका सही जवाब होगा नास्तिक। आस्तिक का विलोम शब्द क्या होता है भाई? होता है नास्तिक। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। आंखों के आगे पलकों की बुराई। क्या चीज? आंखों के आगे पलकों की बुराई। इस लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है। तब इसका क्या अर्थ होगा? किसी के भाई बंधुओं या इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना। बताएं आप लोग, क्या ये होगा? कमेंट करें आप लोग, क्या ये वाला होगा? जी, आप पहला ही वाला ऑप्शन से इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि आपका जवाब पहला वाला ऑप्शन है तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से तीन विकल्प त्रुटि युक्त है। कितने? तीन जो विकल्प हैं वे गलत हैं, जबकि एक सही है। उस सही विकल्प का चयन करें। आपको सही वाला बताना कौन सा वाला सही है। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। उसने कहा वे चार भाई हूँ, ये सही है, ये गलत है। उसने कहा वह चार भाई हूँ, ये भी गलत है। अब आगे आप बताएं, 50-50 बच चुके हैं, इसमें से कौन सा वाला ठीक होगा। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। थर्ड वाला होगा या फोर्थ वाला होगा? तब इसका सही जवाब क्या होगा? उसने कहा कि वे चार भाई हैं, अर्थात थर्ड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। मेरे तो केवल मात्र एक, जो आप देख रहे हैं केवल मात्र एक ही आधार आप हैं। आपके लिए बताना है केवल मात्र एक का बताना है। इसका क्या होगा सही जवाब? बताएं आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे तो केवल एक ही आधार आप है। ये जो लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फोर्थ वाला यदि आपका ऑप्शन होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। तुम्हारे व्यवहार से मैं क्षुब्धित हूँ। आपके लिए क्षुब्धित का आपके लिए बताना है। तब इसका क्या होगा? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। तुम्हारे व्यवहार से मैं क्षुब्धता हूँ, तुम्हारे व्यवहार से क्षुब्धता हूँ, या तुम्हारे व्यवहार से मैं क्षुब्ध हूँ। थर्ड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। रविवार के दिन तो हर जगह अवकाश होता है। जो आप ये रेखांकित देख रहे हैं रविवार, रविवार के दिन, इसका आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा फोर्थ वाला ऑप्शन, रविवार को तो हर जगह अवकाश होता है। अर्थात फोर्थ वाला यदि आपका ऑप्शन होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को आप लाइक कर दें, अपने साथी लोगों में भी शेयर कर दें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जल्दी करो डैश वक्त निकल रहा है। आपको बताना किसका है पर्यायवाची। आपको वक्त का बताना है कि वक्त का पर्यायवाची क्या होगा। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा वक्त का।
वक्त का पर्यायवाची क्या भाषा होगा? भाषा तो हो ही नहीं सकता, समय होगा। सेकंड वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। पढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि दिए गए वाक्य में उचित देश विदेश शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जाओ जाकर मालिक से अपनी डैश ले लो। जो आप ये रिक्त देख रहे हैं यहाँ पर आपको बताना क्या आएगा। तब क्या आएगा? मालिक से आप क्या लेंगे? तनख्वाह लेंगे, तारीख लेंगे, इब्ताल लेंगे, अदालत लेंगे। तब मालिक से क्या लेंगे आप मालिक से लेंगे, तनख्वाह लेंगे। अर्थात आपका पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करें। आपको बताना किसका? कपट का पर्यायवाची बताना है। बताएं कपट का पर्यायवाची क्या होगा? फरेब होगा, भलाई होगा, आनंद होगा, कबर होगा। यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट करें। कपट का पर्यायवाची होगा फरेब। क्या हो जाएगा? फरेब। उसने मेरे साथ में फरेब किया। तो इसका पहला वाला जो ऑप्शन है वह आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अंत में आपको कमेंट करके बताना आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव करें। जनसंख्या से मामले को भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है और भारत में लड़कियों की शिक्षा की दर बहुत कम है। पता है कौन से वाले पार्ट में त्रुटि है या नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा जनसंख्या से मामले को भारत दुनिया में दूसरा स्थान है। क्या चीज़? दुनिया में दूसरा है, लेकिन अब ये पहला हो चुका है दुनिया में। ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। आपको सोपन की वर्तनी बताना जो यही आपका रेखांकित है। सुपिन होगा, सुपर होगा, सप्र होगा, सप्र होगा। तब क्या होगा? इसका सही जवाब कौन से वाले में सही तरह से लिखा हुआ है? जो सेकंड वाले ऑप्शन में आप देख रहे हैं यह सुपन सही तरह से लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए भाग का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपके लिए त्रुटि वाला भाग ज्ञात करना है। इतना आलस्यता करोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। यदि जीवन में अगर आलस करोगे तब आप कुछ नहीं पाओगे। ठीक है। तब इसका क्या होगा? कमेंट करें आप लोग सही जवाब इसका क्या हुआ। बे कुछ नहीं पहला वाला गलत होगा। कर पाओगे ये भी गलत है। करोगे तो जीवन ये भी गलत है। इतना आलस्यता ये वाला आपका जो कि गलत है, ये वाला आपका सही जवाब होगा। और ये जो तीनों है ये आपके तीनों ठीक होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि आपको इसमें क्या बताना? तत्सम रूप बताना। किसका? आंवला का तत्सम क्या होगा? बताएं आप लोग आंवला का तत्सम क्या होगा। यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट कर दें। आमिर होगा, अदरक होगा, आंवलक होगा। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, क्योंकि जो आंवला का तत्सम होता है वह क्या होता है? आंवला का तत्सम क्या होगा? आंवलक होगा। पढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित विषय में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। पानी पीकर जात पूछना। क्या चीज़? पानी पीकर जात पूछना। इसका आपके लिए मुहावरे का अर्थ बता रहा है। तब क्या हुआ? गलती करने पर हावी होना ये नहीं होगा। हर समय बेपरवाह रहना ये भी नहीं होगा। काम करने के बाद जांच पड़ताल करना। थर्ड वाला यदि आपका ऑप्शन होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि दिए गए वाक्य में रेखा के शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करें। मुझे अपना काम पूरा होने की आशा है। आपके लिए बताना किसका है? आशा का आपके लिए विलोम शब्द बताना कि आशा का विलोम क्या होगा। तब आशा का विलोम क्या होगा? कमेंट करें आप लोग इसका क्या होगा। दोष होगा, कायर होगा, निराशा होगा, आदर होगा। आशा का जो विलोम शब्द होगा वह होगा निराशा। थर्ड वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। पढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। आपका एसएससी जीडी के पेपर में एक गद्दांश होगा और उस गद्दांश से संबंधित आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं गद्दांश से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं किस तरह के पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारी डैश का प्रतीक है। तब ये किसका प्रतीक है? संरचना का, सुदृढ़ता का, पराधीनता का या अच्छाई का? तब ये किसका प्रतीक है? ये प्रतीक है स्वाधीनता का। यदि आपका जवाब स्वाधीनता होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि
अगला प्रश्न है कि भारतीय कानून के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज डैश के कपड़े का होना चाहिए। किस कपड़े का वो बना हुआ होना चाहिए? सूती का, अच्छे का, बलबल का या खादी का? आपका सही जवाब होगा खादी। फोर्थ वाला यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बाकी के दिनों में वे उसको नहीं डैश सकते थे। क्या नहीं डैश सकते थे? उतार, पहरा, दिखा या ला? तब इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब होगा बाकी के दिनों में फहरा नहीं सकते थे। अगला प्रश्न है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और डैश को दर्शाता है। तब किसे दर्शाता है? हास को, इतिहास को, गतिविधि को, जनसंख्या को? तब ये किसे दर्शाता है? ये दर्शाता है इतिहास को दर्शाता है। क्या किसे दर्शाता है? इतिहास को। सेकंड वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है जो कि इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न है कि हवा में लहराता हुआ हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की डैश को प्रदर्शित करता है। किसे प्रदर्शित करता है? परतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता लड़ाई या शुरुआत के लिए? तब ये किसे प्रदर्शित करता है? ये करता है स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है। इसमें सेकंड वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को आप लाइक कर दें, साथ ही लोगों में शेयर कर दें। क्योंकि आपके क्लास लाइक करने और चैनल सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। इसलिए आप लोग क्लास को लाइक कर दिया करें यदि अच्छी लगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।